हाय गाइस, मेरे चैनल में वेलकम आप लोग का और प्रणाम। और आए हो कि हम अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हैं। दोस्तों, बारिश का मौसम है। कल से बारिश हो रहा, लहसुन निकालना था, मतलब उखाड़ना था तो नहीं उखाड़ पाए, लहसुन निकाल पाए और बारिश हो गया पूरा लहसुन। अब बताइए क्या होगा क्या नहीं, समझ में नहीं कुछ आ रहा है। टमाटर था कम से कम 20-30 किलो ले, टमाटर भी नहीं तोड़ पाए और स्ट्रॉबेरी था वो भी नहीं तोड़ पाए। हम सोचे कि आज हमारे यहाँ अब ज़रूरत है नहीं, जब ज़रूरत होगा तो तोड़ेंगे, पंडिताइन को भी देंगे और अपने यहाँ भी रखेंगे और भी रिश्तेदारी में भेजेंगे। लेकिन तो दोस्तों, अब हमको क्या पता चला कि बारिश होगा इतना ज़्यादा। तो हम कहें कि अब कौन जाएगा खेत में, फिर नहाना धोना पड़ेगा, इतना ठंडी लग रहा है। नहाए धोए नहीं है दोस्तों, उसी तरह हैं, क्योंकि ठंडी मौसम है, नहाना धोना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जब हमको ठंडा लगता है तो नहाते धोते नहीं हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं दोस्तों, इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, हम क्या बताएं आपसे कि मतलब एकदम टॉर्चर पर भिड़े रहते हैं। इधर से उधर बात करते रहते हैं इतना मतलब दुखी कर देते हैं। बात करने के कोई तरीका होता है। बात यदि हम फ़ोन कभी कॉल करते हैं तो लगता है जैसे हम उनसे कुछ मांग रहे हैं। हमसे तो इतना बुरी तरीके से बात करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या उनको कहें हैं, हमको क्या कहें हैं, क्या सुने हैं। कोई बात नहीं है। उनको जो कहना था वो कह दिए, जो सुनना था हम सुन लिए। बात करने से कोई फायदा है नहीं, बात बढ़ता रहता है। जितने बात करो उतना ही बात बढ़ता है, जितने कम बात करो उतना रिश्ता बचा रहता है कि नहीं गाइस। बस यही हम बैठे हैं, शाम को बज गया है, टाइम देखिएगा 5:30 से ऊपर हो रहा है, 5:40 हो रहा है। तो अब तो हो गया है शाम और अभी किसी के पास फ़ोन नहीं किए हैं। मोबाइल क्योंकि डिस्चार्ज था, लाइट भाग गया था, लाइट था ही नहीं, तो लाइट आया है तो मोबाइल लगाए हैं। 1% चार्ज था तो उसके पहले हम लगाई बनी कि मेरी जो बेटी है छोटी वाली वो लगाती है, मोबाइल चार्ज कर देती है। हमको इतना ध्यान नहीं रहता है, मोबाइल चलाएं बस, उसके बाद रख दिए। देखिए कल सेम कोट कराते हैं, कल सिम कोट कराते हैं और खा लिए हैं तरबूजा, इसीलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, गटाई खसवा रहा है। क्योंकि हमको इन्फेक्शन हो जाता है। पपीता खाते हैं तो उल्टी होने लगता है, पालक का साग खाते हैं तो भी उल्टी होता है दोस्तों। हम पालक का साग नहीं खा सकते हैं दोस्तों। हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोग से कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है, हम क्या सही बोलते हैं किसको और क्या गलत बोलते हैं। हम सोचते हैं कि किसी के ऊपर कोई का हम बद्दुआ नहीं लें आशीर्वाद के सिवा दोस्तों, क्योंकि बद्दुआ लग जाता है किसी का, और ख़ास करके गरीब आदमी को और बद्दुआ लग जाता है। वो दिल से बद्दुआ दे दे तो भगवान के पूजा से ही बढ़ के उसका बद्दुआ लगता है। इसीलिए हम किसी गरीब का बद्दुआ नहीं लेना चाहते हैं। हम सोचते हो कितना खुश रहें। और जो है दोस्तों, हम भी तो उसी परिवार से हैं, कोई वो नहीं है, फिर भी लेवल का हैं, खाते पीते अपना माता रानी जो भी दी हैं श्री शाम हमको। थोड़ा में भी खुशी होता है, ज़्यादा में भी खुशी होता है। मैं किसी से क्या अपना दुख कहें, दुख कहेंगे तो अपने
जय माँ हमारी भगवती बैठी हैं, जय माँ अम्बे श्री श्याम जी हमारे बैठे हैं। उनसे अपना सारा दुख कहेंगे तो हमारा दुख ज़रूर वो दूर करेंगे, और किसी से हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग मेरे एक वो है घर के सदस्य की तरह मेरे ऑडियंस हो, इसीलिए आप लोग से शेयर करते हैं, तभी हमारे दिल का बोझ हल्का होता है दोस्तों। और किसी से हमारा बात करने का मन नहीं करता है। हमारे पिताजी हैं, हमारा एक बड़ा भतीजा है, उससे बात कर लेते हैं तो लगता है सारा दुनिया का हमको अपना सब कुछ मिल गया, और हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अपने भतीजा के सिवा और अपने बच्चों के सिवा अपने पिता के सिवा किसी से हमारा कोई नहीं मतलब रखने का मन करता है। लगता हमारा कोई किसी से है ही नहीं कुछ भी। हमारा भतीजा हमको बहुत मानता है, बड़ा भतीजा है, जैसा हमारा बेटा है वैसा मेरा भतीजा है, हमको बहुत मानता है, उसको हम भी मानते हैं। दोस्तों माता रानी उसका भी दुख दूर करें। उसके कमर में दर्द रहता है, हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो हमारे बेटा के ही जैसा है, जैसा मेरा एक बेटा है वो भी हमारा एक बेटा है। उसको हम पहले बड़ा बेटा मानते हैं, तब इसको छोटा बेटा मानते हैं, अपनी दिल से तो ही मानते हैं माता रानी। और उसका बहुत मतलब बात बहुत कम करते हैं। यदि कोई ज़रूरत पड़ता है तो बुआ के लिए हाजिर रहता है मेरा भतीजा। वैसे भगवान सबको भतीजा दें, माता रानी माँ भगवती। जैसे मेरा भतीजा है, हमारा भाई बाप का सबका कमी पूरा कर देता है मेरा भतीजा। लगता है मेरा सब कुछ इसी से है। सो गाइस आगे के फिर ब्लॉग में मिलते हैं।